आदरणीय उपसभापति महोदय जी, इस ऐतिहासिक बिल पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, ये ऐतिहासिक बिल इसलिए है कि आज हम इस बिल के माध्यम से देश में रह रहे उन करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित होकर भारी मन से अपना सर्वस्व त्याग कर भारत में आए हुए हैं, बसे हुए हैं, शरणार्थी का जीवन भी जी रहे हैं। मान्यवर, उन्हें नागरिकता देकर स्वाभिमान लौटाने का कार्य आज किया जाने वाला है। माननीय उपसभापति महोदय, सभी दलों के सदस्य इस बात से सहमत है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में अल्पसंख्यक रहे, उनके साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसे सभी दल स्वीकार करते हैं। विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से अल्पसंख्यक अत्याचार की भयंकर पीड़ा झेलते हुए नरसंहार हुआ, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोग यहां पर शरणार्थी बनकर आए, उन सबको नागरिकता दी गई। यह संशोधन भी तो ऐसे ही पीड़ित होकर आए व्यक्तियों की नागरिकता के लिए ही तो लाया गया है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विरोध किस बात का हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं बताना चाहता हूं, मुझे पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए शिविरों में और बस्तियों में जाने का कई बार अवसर मिला है। सही मायने में उन्होंने जो अपनी व्यथा बताई है, उसे किस किस यातनाएं झेलनी पड़ी, कैसी कैसी यातनाएं उन्होंने झेली है। उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, उनका व्यापार सुरक्षित नहीं, वो चिंताग्रस्त रहते थे, ना उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित होती थी। ऐसे ही तो कोई अपना देश या घर छोड़कर थोड़ी ना आता है। आज हमें विचार इस बात का करना है, क्या हमें उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। सर, आज बहस सिर्फ इस बात के लिए होनी चाहिए कि 1947 के पश्चात उत्पीड़ित होकर जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, बहुत ज्यादा नरकीय जीवन जी रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो किस प्रकार से मिलनी चाहिए, इस बात पर आज बहस होनी चाहिए जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, कि आज ऐसा बिल ला करके और उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है कि इस प्रकार से प्रताड़ित हुए, बहुत ही व्यथित होकर जीवन जी रहे हैं, उनको ये सारा अधिकार आज मिलने वाला है। मान्यवर, मुझे ठीक से याद है, लोकसभा का चुनाव था 2014 का। आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाड़मेर की उस सीमावर्ती जिले पर जाकर के बॉर्डर पर यह घोषणा की थी। बहुत बड़ी रैली थी, हजारों लाखों की तादाद में शरणार्थी उधर रहते हैं, मैं वहां जाके आया हूं सर। वहां पर उन्होंने इस बात की घोषणा की थी 2014 में कि बाड़मेर जिले के अंदर या देश के अंदर कहीं पर भी इस प्रकार से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन प्रताड़ित होकर यहां आकर बसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। श्रीमान जी, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। मैं इस बात लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व वक्ता हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा था कमेटी भेजो, कमेटी भेजो। सर, ये बिल आज का नहीं है। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था और हमारे घोषणा पत्र में भी था। 14 के बाद 16 के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री जी ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। सब उस समय सहमति बनी, एपीसी को सुपुर्द कर दिया जाए। 16 से 19 तक ये बिल लगातार सभी देश के विधि वक्ता हो, चाहे अन्य लोग हो, जो पीड़ित लोग हैं, उनके तक जाकर के और सब कुछ उनको सुनने के पश्चात, चर्चा करने के पश्चात, और तो और 9000 से भी अधिक और ज्ञापन जो मिले थे, उन सब का अध्ययन करने के पश्चात ये बिल पुनः और जनवरी 19 में लोकसभा के अंदर पेश हुआ था। पुनः वहां से पास हो गया, लेकिन कुछ कारणों से राज्यसभा में इसको पारित नहीं कर सके, चुनाव हो गए। अब 2019 में पुनः लोकसभा से पास होकर ये बिल और हमारे यहाँ पर आया है। फिर ये मुख्य विपक्षी पार्टी बिल को अटकाने लटकाने की मानसिकता से फिर ये बात कर रहे हैं कि इसको कमेटी में भेज दिया जाए। इसका मैं कतई इसको मैं उचित नहीं मानता। माननीय उपसभापति महोदय,
मैं राजस्थान से आता हूं सर, मेरे प्रांत पाकिस्तान से सटी हुई सीमा 1170 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन थे थार एक्सप्रेस चलती है सर, वो पाकिस्तान में जाती है। और अब तो वो ट्रेन जो है हमारे जोधपुर के अंदर वहां से रवाना होकर और चलती हुई पाकिस्तान के कराची तक पहुंचती है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर बहुत बड़ी संख्या में परिवार सहित आकर, पूरा परिवार, छोटे बच्चे सब आकर के, और जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। उनकी सेवा सुरक्षा के लिए कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को सर जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य उनकी सेवा करने के लिए ही लगा दिया है। उपाध्यक्ष जी, बहुत ही दयनीय स्थिति है उन लोगों की, उनके जीने के लिए क्या स्थिति है, अगर कोई जाकर के देखे तो मन में लगे कि बहुत खराब है। नागरिकता नहीं होने के कारण उनकी बस्तियों में न पानी है, न बिजली है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। मैं एक बस्ती में गया, जिला प्रशासन से बात की, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करो। श्रीमान प्रशासन ने स्पष्ट बना किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब हमने कहा कि हमारे सांसद निधि से कुछ कर सकते हैं, स्पष्ट बना किया किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, हम भी यहाँ पैसा न लगा सके। नरकीय जीवन जी रहे हैं इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग। तो मैं चाहूंगा श्रीमान जी कि आज माननीय गृह मंत्री जी ऐसा शानदार बिल लेके आए हैं। आज मैं कहता हूं कि बिल पास होने के बाद इस देश के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। मेरे पास सुबह से कई फोन आए, उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसे परिवारों की स्थिति को ठीक करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो बिल लाए हैं, तो मैं सोचता हूं कि इसको सर्वसम्मति से मिल बैठकर इसको पास करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री नरेंद्र अमित भाई शाह जी ने आग्रह सभी सांसदों से इस बात का किया कि अपनी दीपावली जाकर के सीमावर्ती क्षेत्र में, या तो सीमा सैनिकों के साथ या आपके क्षेत्र में एकदम कच्ची बस्ती हो, वहां जाकर मनाया जाए। श्रीमान, मुझे इस दीपावली के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पता किया तो मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे गरीब बस्ती और कच्ची बस्ती अगर कोई थी तो वो थी पाक विस्थापितों की बस्ती। जब जानकारी आई, हम परिवार के साथ और मेरे पार्टी के परिवार के साथ हम सब लोग वहां पर पहुंचे सर। वहां जाने के पश्चात जब वहां की स्थिति देखी श्रीमान जी, तो मुझे वास्तव में लगा कि ये ठीक नहीं है। हम वहां गए, कल्पना ये थी 380 परिवार थे, सोचा था एक एक परिवार में जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में हुए, स्नेह मिलन भी हुआ। लेकिन हमारे साथ बहनें, माताएं परिवार की जो थी, जब उनके घर में गई, एक घटना का यहाँ जिक्र मैं अवश्य करूंगा सभापति जी, क्योंकि वो इतनी और गंभीर थी कि दिल को दहला देने वाली घटना है। हमारी महिलाएं जब घर में गई सर, तो एक महिला बोलती है, रो रही थी, उसको पूछा क्या बात है, उसने कहा कि क्या बताऊं जी, जब हमारा पासपोर्ट बन चुका था, हम आने वाले थे और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चा होने वाला था, 15 दिन बाद होना था, लेकिन प्री मैच्योर होने से बच्चे का जन्म हो गया। अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए, 4 दिन के बच्चे को उस बिखरती हुई मां, उस परिवार से छीन लिया गया। क्रूर पाकिस्तान के हाथों में उस बच्चे को छोड़कर, चूंकि पूरा परिवार आ रहा था, तो उस मां को आना पड़ा। वो आज भी उसके अंदर बस्ती में बैठी हुई रो रही है। इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और वहां पर हो रहा है। मैं सोचता हूं कि कम से कम ये बहुत ही अच्छा और नागरिकता के लिए संशोधन लेकर माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। मैं मेरे सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद। कि आज हम इस बिल के माध्यम से देश में रह रहे उन करोड़ों व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित होकर भारी मन से अपना सर्वस्व त्याग कर भारत में आए हुए हैं, बसे हुए हैं, शरणार्थी का जीवन भी जी रहे हैं। मान्यवर, उन्हें नागरिकता देकर स्वाभिमान लौटाने का कार्य आज किया जाने वाला है। माननीय उपसभापति महोदय, सभी दलों के सदस्य इस बात से सहमत है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में अल्पसंख्यक रहें, उनके साथ अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसे सभी दल स्वीकार करते हैं।
विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से अल्पसंख्यक अत्याचार की भयंकर पीड़ा झेलते हुए नरसंहार हुआ, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोग